राधे राधे। नंद के घर आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की। जहाँ आज श्री कृष्ण जन्माष्टमी का महापर्व है और श्री कृष्ण जगत गुरु रहे हैं। श्री कृष्ण ने ही महाभारत में जब अर्जुन ने हथियार डाल दिए तो गीता का उपदेश दिया और फिर अर्जुन एकदम से युद्धभूमि में तैयार हो गए युद्ध के लिए। आज जन्माष्टमी के दिन ही लगभग 1 घंटे की देरी से दिल्ली विश्वविद्यालय ने आज स्पॉट राउंड 2 के लिए वैकेंट सीट का जो डिटेल है वो जारी किया। दरअसल ये डिटेल जो है वो अप्रत्याशित नहीं था, पहले से ही माना जा रहा था कि जो सीटें आएंगी वो काफ़ी बड़ी संख्या में आएंगी। इसकी स्क्रिप्ट जो है वो लगभग 2 दिन पहले ही हो गई थी, जब बड़ी संख्या में विड्रॉल्स हो रहे थे और हमने अपने कमेंट्स में भी पढ़ा विड्रॉल्स हो रहे थे। उन कमेंट्स के हमने जवाब नहीं दिए। बहुत सारे जो पेरेंट्स हैं और एडमिशन एस्पिरेंट्स हैं वो नाराज़ भी हुए। उनकी नाराज़गी अपनी जगह पर है, लेकिन एक ही चीज़ बार बार पूछना ये कहीं से भी खलता है बहुत ज़्यादा। आपको विड्रॉ करना है तो आपने किया, विड्रॉ करके फिर आप जो है वो स्पॉट राउंड में भी पार्टिसिपेट करने के लिए आ गए। तो ये कहीं ना कहीं एक ठहराव तो किसी जगह पे आना चाहिए, लेकिन खैर उसकी बात बाद में करेंगे। फ़िलहाल तो 13,400 से अधिक सीटें ओवरऑल खाली हैं दिल्ली विश्वविद्यालय में। लेकिन सवाल ये है कि जो ये 13,400 सीटें खाली हैं, क्या ये सीटें इस राउंड में भी भरेंगी? आपको याद होगा कि स्पॉट राउंड 1 में 15,800 से भी ऊपर सीटें आई थी और बड़ी संख्या में उसमें जनरल कैटेगरी की सीट्स भी थी, यानी जिसको कि आप यूआर कहते हैं। यहाँ भी जो पॉपुलर कोर्सेज़ हैं बीकॉम और बीकॉम ऑनर्स, इंग्लिश ऑनर्स, इसमें सीटें हैं। साइंस में तो बड़ी संख्या में सीटें हैं। बट एक जो डेमोग्राफिक जो एक आंकड़ा हमने देखा वो अपने आप में बड़ा चौंकाने वाला है। वो चौंकाने वाला आंकड़ा इसलिए है क्योंकि जो सीटों का हम जब देखते हैं एलोकेशंस और उसके बाद भी सीटें नहीं भरती हैं, तो इसमें पता चलता है कहीं ना कोई सिस्टम में ऐसी खामी नज़र आ रही है जिसकी वजह से सीटें नहीं भर पा रही। अभी 4 दिन पहले की ही बात है, दिल्ली विश्वविद्यालय के एडमिशन ब्रांच में अधिकारियों ने दावा किया कि 67,200 सीटें दिल्ली विश्वविद्यालय में स्नातक कोर्सेज़ की भर चुकी हैं। अगर 67,200 सीटें भर चुकी हैं तो फिर आज जो 13,400 से अधिक सीटें आई हैं वो कहाँ से हैं? पिछले एलोकेशन में 15,800 से ऊपर सीटें खाली थी और जो सीटें एलोकेट की गई उस राउंड में एडमिशन के लिए वो 9,000 से भी ऊपर नहीं थी। तो वो लगभग 6,000 साढ़े 6,000 सीटें वो और अभी का ये मिला लें तो क्या जो एडमिशन हुए वो लगभग 2,000 ही हुए पिछले राउंड में, क्योंकि पिछले राउंड का कोई भी डेटा उस तरह का सामने नहीं आया कि कितने एडमिशन किए गए। सवाल ये है कि अगर पॉपुलर कोर्सेज में सीटें खाली हैं तो क्यों स्टूडेंट्स को एडमिशन नहीं दिया जा रहा? मेरे पास जब आज मैं जन्माष्टमी के कार्यक्रम में था और वहाँ से बहुत जल्दी जो है वो दर्शन करके भगवान श्री कृष्ण के अपने घर भी पहुँचकर पूजा करनी थी, तो रास्ते में मेरे पास एक पंजाब से फ़ोन आया और उस बच्ची ने कहा कि सर मैं अभी हॉस्पिटल से घर आई हूँ, और उसने बताया कि उसको दिल्ली में एक कॉलेज अलॉट हुआ जो कि नजफगढ़ के पास है और वो कॉलेज उसे पसंद नहीं आया और वो उसके जो प्रेफरेंसेस है वो 50 से ऊपर की प्रेफरेंसेस में उसको वो मिला और नतीजा ये हुआ कि वो डिप्रेशन में आ गई, क्योंकि उसने जो प्रेफरेंस बनाई थी वो उससे हायर प्रेफरेंसेस में भी सीटें ना केवल पिछले राउंड में खाली थी, इस राउंड में भी उसमें सीटें खाली हैं, ऐसा उसने बताया। उसकी वीडियो आपको बाद में देखने को मिलेगी, आप उसमें देखिएगा उस बच्चे ने क्या बताया है। अभी फ़िलहाल हम सीटों की बात करते हैं। अभी जब ये हम डिटेल देख रहे थे तो इसमें अनरिजर्व कैटेगरी में 3,770 सीटें खाली हैं। ये वो आंकड़ा है जो रिकन्सिलिएशन के साथ दिया गया है। रिकन्सिलिएशन का मतलब आपको मैं पहले भी बता चुका हूँ कि ये ऑडिट की लैंग्वेज है, यानी कि जब सीटों की एग्जैक्ट संख्या नहीं मालूम हो तो ये रिकन्सिलिएशन दिया जाता है जब डेटा कंप्लीट ना हो, यानी ये संख्या बढ़ भी सकती है। ये शाम 5 बजे
7 तारीख को 7 सितंबर को शाम 5 बजे तक की ये सीटें हैं जो जारी की गई हैं। अब इसमें 3770 अनरिजर्व कैटेगरी की हैं और अगर SC ST की बात करें जो कि रिजर्व कैटेगरी, तो वो 3607 हैं। PWD की सीटें भी 2766 हैं। आपको हमने बताया था कि एक बच्चे ने फ़ोन किया था कि PWD की उसकी सीट अलॉट होने के बाद भी कैंसिल हो गई और वो स्टूडेंट सपोर्ट सेंटर के चक्कर काटता रहा और बाद में उसे अब जाके स्पॉट राउंड 1 में सीट अलॉट हुई और वो बच्चा खुश हुआ कि चलो अब उसको सीट मिल गई। यानी किस तरीके से जो है वो एडमिशन सपोर्ट सिस्टम काम कर रहा है, ये उसकी एक मानगी है। अभी आप अगर देखें तो कुछ एक नाम है और आपको हम बता सकते हैं कि सीटें कहाँ और कितनी अभी बड़ी संख्या में खाली हैं। एक कॉलेज है जिसका नाम है स्वामी श्रद्धानंद कॉलेज। आपको हम बताएं कि स्वामी श्रद्धानंद कॉलेज में पिछले स्पॉट राउंड में 71 सीटें खाली थी BCom में, अभी भी वहाँ पर 63 सीटें खाली हैं। और अगर हम बात करें BCom ऑनर्स की तो पिछले स्पॉट राउंड में भी 10 सीटें खाली थी और अभी भी वहाँ 10 सीटें ही खाली हैं, यानी वहाँ पर एक भी सीट इधर से उधर नहीं हुई। अगर हम बात करें नॉर्थ कैंपस के कॉलेज की तो वहाँ भी कई पॉपुलर सब्जेक्ट्स में सीटें खाली हैं। अगर जो है वो साउथ कैंपस की देखें, साउथ कैंपस का मक्का कहा जाता है श्री वेंकटेश्वर कॉलेज को और अभी BCom में वहाँ पर 5 सीटें खाली हैं। और हैरानी की बात तो ये है कि 4 सीटें पिछले स्पॉट राउंड में खाली थी, यानी वो 4 सीट तो खाली है ही, 1 सीट और उसमें बढ़ गई, यानी सीटें बढ़कर हो गई 5। और BCom ऑनर्स में वहाँ पहले भी 1 सीट खाली थी और अभी भी 1 सीट अनरिजर्व कैटेगरी में खाली हैं। अगर हम नॉर्थ कैंपस के ही गुरु तेग बहादुर खालसा कॉलेज की बात करें, जो लोग ये कहते हैं कि नॉर्थ कैंपस में अभी सीटें नहीं हैं, वहाँ भी श्री गुरु तेग बहादुर खालसा कॉलेज में 1 सीट BCom में पहले भी खाली थी और अभी भी 1 सीट उसमें खाली हैं। अगर हम बात करते हैं BR अम्बेडकर कॉलेज की, आप देखिए BR अम्बेडकर कॉलेज में अभी BCom में अनरिजर्व कैटेगरी में 17 सीटें खाली हैं। और एक और देखिए, एक और चौंकाने वाला यहाँ का आंकड़ा देखिए, 16 सीटें पिछले स्पॉट राउंड में यहाँ पर खाली थी BCom ऑनर्स में और अब जानते हैं कितनी खाली हैं। अब 19 सीटें BCom ऑनर्स में खाली हैं DU के BR अम्बेडकर कॉलेज में, जो कि एक बहुत बड़ी संख्या है अपने आप में। जब स्पॉट राउंड का जब ये सेकंड स्पॉट राउंड है, यानी दाखिले को शुरू हुए एक लंबी प्रक्रिया हो गई। आपको भी पता होगा कि फर्स्ट राउंड ऑफ सीट एलोकेशन जो है वो 1 अगस्त को हुई थी और आज जब आप ये वीडियो देख रहे हैं और सेकंड स्पॉट राउंड का जब जो रिज़ल्ट आया है वो 7 सितंबर है, यानी कि बहुत ज़्यादा दिन हो गए। एक और संख्या आपको बताते हैं, ये है आपका दिल्ली कॉलेज ऑफ आर्ट्स एंड कॉमर्स का। ये भी साउथ दिल्ली का एक नामी कॉलेज है और इस कॉलेज के नाम में ही आर्ट एंड कॉमर्स जुड़ा हुआ है, तो आप मान सकते हैं कॉमर्स का कितना अच्छा कॉलेज ये रहा होगा। इसमें पहले BCom ऑनर्स में 1 सीट खाली थी, अब यहाँ 1 और सीट बढ़ गई, अब यहाँ 2 सीटें हो गई। और BCom प्रोग्राम में 6 सीटें स्पॉट 1 में भी खाली थी, 6 सीटें अब भी खाली हैं। अब एक कॉलेज और आता है जिस कॉलेज की को लेकर जो है काफ़ी चर्चा रही। कई पेरेंट्स ने हमें कहा कि ये कॉलेज गांव देहात में पड़ता है और यहाँ पर वो अपनी बच्चियों को नहीं भेजना चाहते हैं पढ़ने के लिए। वहाँ का आपको आंकड़ा बताते हैं। इस कॉलेज का नाम है भगिनी निवेदिता कॉलेज और यहाँ पर जो है BCom प्रोग्राम में जो सीटें हैं वो काफ़ी बड़ी संख्या में यहाँ भी खाली हैं। और नंबर सुनकर आप हैरान हो जाएंगे, यहाँ BCom में 30 सीटें अनरिजर्व कैटेगरी में खाली हैं। जी हाँ, ये DU का सेकंड टॉप कोर्स है, फर्स्ट BCom ऑनर्स, सेकंड BCom प्रोग्राम। इसके अलावा एक और कॉलेज की हम बात कर लेते हैं, ये है दयाल सिंह कॉलेज। यहाँ दयाल सिंह कॉलेज फर्स्ट राउंड ऑफ सीट एलोकेशन जब आई थी तो ये कॉलेज बहुत चर्चा में था, साउथ कैंपस का ये कॉलेज। इसमें भी सीटें खाली हैं और जो नंबर है वो बढ़ के लगभग डबल हो गया है। यहाँ पर BCom में 5 से बढ़कर अब 9 सीटें हो गई हैं अनरिजर्व कैटेगरी में खाली, यानी स्पॉट राउंड 1 में 5 सीटें खाली थी, अब इसमें 9 सीटें खाली हैं। एक और कॉलेज की बात करते हैं जहाँ पर सीट जो खाली सीट की संख्या बढ़ी है और ये कॉलेज है
गुरु नानक देव खालसा कॉलेज। सेंट्रल दिल्ली में करोल बाग के पास ये कॉलेज है और यहाँ पर बीकॉम में पहले 16 सीटें खाली थी स्पॉट राउंड 1 में, अब स्पॉट राउंड 2 में इसमें 18 सीटें खाली हैं, यानी कि सीटें यहाँ भी बढ़ी हैं। अब बात कर लेते हैं कुछ ऐसे कॉलेजेस की जहाँ पर सीटें उतनी की उतनी रह गई। साउथ कैंपस का एक काफ़ी पॉपुलर कॉलेज है वेंकटेश्वर के बाद जिसका नंबर आता है, और वो है गर्ल्स का मैत्रेयी कॉलेज। मैत्रेयी कॉलेज में बीकॉम ऑनर्स में पहले भी सीट नहीं थी और अभी भी सीट की संख्या वहाँ पर 0 ही है, लेकिन बीकॉम प्रोग्राम में पहले भी 5 सीट खाली थी स्पॉट राउंड 1 में, और स्पॉट राउंड 2 में भी 5 सीट वहाँ पर अभी भी वैकेंट है। एक और कॉलेज है जिसकी बात करते हैं, हालांकि यहाँ पर जो आंकड़ा है वो बिल्कुल नेक एंड नेक है, और ये कॉलेज है आर्यभट्ट कॉलेज। आर्यभट्ट कॉलेज में फर्स्ट राउंड में बीकॉम ऑनर्स में 4 सीटें खाली थी, अभी वहाँ पर 1 सीट भर गई है और वहाँ पर 3 सीटें खाली हैं। और बीकॉम जो प्रोग्राम है उसमें 1 सीट पहले भी थी और 1 सीट अभी भी खाली है। ये कुछ चंद जो है वो आंकड़े हैं, और ओवरऑल अगर हम बात करें जो DU के 3 नामी कोर्सेज़ की जो कि इस साल फर्स्ट, सेकंड, थर्ड रहे हैं, उसमें बीकॉम ऑनर्स में अभी 193 यानी 193 सीटें अभी खाली हैं। बीकॉम प्रोग्राम में 346 सीटें अभी खाली हैं, और BA ऑनर्स इंग्लिश में 113 सीटें खाली हैं, यानी अनरिजर्व्ड, अकेले अनरिजर्व्ड कैटेगरी में ही 3741 सीटें खाली हैं, जो कि एक बहुत बड़ी संख्या है। और बहुत सारे जो एडमिशन एस्पिरेंट्स हैं और उनके जो पेरेंट्स हैं वो लगातार हमें फ़ोन पर, व्हाट्सएप पे, ईमेल के ज़रिए और यहाँ तक कि वीडियो पर कमेंट में बताते थे कि सर आप हायर प्रेफरेंस की बात नहीं करते हैं, हायर जो हमारे बच्चे को जो सीट अलॉट हुई है उससे हायर प्रेफरेंसेस में भी सीट खाली है, तो वो हमारे बच्चे को क्यों नहीं दी जा रही है। वाकई में आज ये साबित हो रहा है कि ये काफ़ी बड़ा सवाल है कि आखिर उनको वो सीट क्यों नहीं एलोकेट हो रही है, जबकि सीट भर भी नहीं रही है। तो इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं कट ऑफ अभी भी काफ़ी ऊपर रखी गई है। तो अगर कट ऑफ ऊपर रखी गई है तो वो कट ऑफ कितनी है ये पता चलना चाहिए। फ़िलहाल आज जन्माष्टमी का दिन है और आप सभी को कृष्ण जन्माष्टमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं, और बहुत देर से आज आने के लिए क्षमा चाहता हूं क्योंकि आज व्रत है और हम सभी चाहेंगे कि आपको दिल्ली विश्वविद्यालय में अपनी पसंद का कोर्स मिल जाए, कॉलेज मिल जाए तो वो और भी अच्छा है। फ़िलहाल आप सभी को हमारी ओर से ऑल द बेस्ट। आप सभी को एक बार फिर से कृष्ण जन्माष्टमी की बहुत शुभकामनाएं। मिलते हैं एक और एपिसोड के साथ, तब तक के लिए नमस्कार। और एक बात आपको कहना चाहूँगा कि बहुत से जो व्यूवर्स हैं वो चैनल को देख तो रहे हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते। सभी ने मुझसे पूछा कि सर आप इतना अच्छा बताते हैं, कईयों ने तो हमें गुरु का भी दर्जा दे दिया, लेकिन चाहेंगे कि जो अभी तक हमारे सब्सक्राइबर नहीं हैं वो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं एक और एपिसोड के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।